हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे और इसका सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है या खेल के कोच को। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये तस्मन सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है? तो ये 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो ये कतर में आयोजित हुआ है। इस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से विख्यात है? तो ये चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय खालिस्तान थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच पड़ती है? तो ये भारत और चीन के बीच पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना कौन था? तो ये अरविंदो घोष थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर खालिस्तान है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए यहाँ सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वायुमंडलीय दाब में वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात इसका मिश्रण है? तो इस्पात होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी जाँच करता है? तो ये हृदय की जाँच करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हीरा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, बाल, नाखून और खुर सभी खालिस्तान से बने होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के द्वारा खालिस्तान मापा जाता है? तो ये वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पारे का संकेत है? तो पारे का संकेत है Hg। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में खालिस्तान प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंफ्रारेड रेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्तनपायी है? तो स्तनपायी है इसका गाय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किडनी फेल होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित रोग है? तो ये रेबीज संक्रमित रोग है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या खालिस्तान दोलन कहलाती है? तो ये आवृत्ति दोलन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब यहाँ से देखिए गणित वाला पार्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सही विकल्प चुने। यहाँ पर देखिएगा 0.5, इनको सभी को जोड़ना है। दशमलव संख्याएं 3 दशमलव संख्याएं हैं, तो दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव 3 बार यहाँ लिख लेंगे और उत्तर में भी दशमलव आएगा यहाँ पर। अब देखिए दशमलव के बाद 5 दिया है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 0.5 है तो यहाँ 0.5 लिख लेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 0.05 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.05। अब इसको प्लस कर लेना है तो देखिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 5 आएगा, फिर ये 5 आएगा, यहाँ भी ये 5 आएगा और ये यहाँ पर इसके पहले कुछ नहीं तो 0 लिख लेते हैं तो 0.555 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए 70% की वैल्यू दिया है 49। अब संख्या 100% होती है, 100% की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 दहम 70 और 7 सता 49। 10% की वैल्यू हो गई 7। तो 10 से 100 बनाना है तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे क्योंकि 10 दहम 100।
तो यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 दहम 70, वह संख्या 100% कहलाएगी जो कि 70 के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। तो देखिएगा 100% तो मूल होती है, मूल संख्या 100% होती है, यदि 20% और बढ़ा देंगे तो 120% हो जाएगी। तो 120% की वैल्यू यहाँ दिया है 300, यहाँ पर देखिएगा, और 100% की पूछ रहा है, तो 100% होती है वो संख्या, 120% की दिया है 300। अब यहाँ से देखिएगा कैंसिल आउट कर लेंगे, पहले 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 चौक 12 और यहाँ 3 दहम 30। अब यहाँ पर देखिएगा 4 से 100 बनाना है तो 25 का गुणा कर देंगे, 25 चौको 100, तो यहाँ भी 25 का गुणा कर देंगे 10 में, तो 25 दहम 250 हो जाएगा। तो अभी संख्या 250 होगी, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा एक शॉर्टकट तरीका होता है, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल तीनों के लिए। तो इसको एक लाइन पहले याद कर लेते हैं, त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि हमेशा 44 निकाल लेंगे इसका, और क्षेत्रफल 154, ये वाली लाइन आपको याद रखना है। यदि त्रिज्या 7 तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। आप त्रिज्या को यदि डबल करें, दुगना, तो त्रिज्या यदि 14 है तो परिधि भी डबल हो जाएगी, मतलब परिधि हो जाएगी 88। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का गुणा होगा क्षेत्रफल में। त्रिज्या में 2 का, परिधि में 2 का, तो क्षेत्रफल में 4 का। तो देखिए 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, और 4 एकम 4, 4 2 6, 616। तो यदि क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर दिया है, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 14। यहाँ से पता चल रहा है, यदि परिधि पूछता क्षेत्रफल दे के परिधि तो 88 हो जाती। तो फर्स्ट वाली लाइन आप याद कर लीजिए, तो इससे पता चलेगा त्रिज्या को यदि दुगना करेगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए 4 गुना हुआ है, इसलिए त्रिज्या दुगना हो जाएगी, मतलब 14 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डायरेक्ट आप इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। देखिए एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो किलोग्राम वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे और यहाँ पर बोरों की संख्या 1 है। तो कह रहा है कि फिर कितनी बोरियां होगी, मतलब x बोरियां लगेंगी यदि 1026 किलोग्राम चावल भरना है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो देखिएगा 114 का 9 बार जाएगा, यहाँ पर 114 नहीं है 1026 होता है। अब तिरिया गुणा कर लेंगे तो x एक कम x, और यहाँ 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9, तो 9 बोरियां लगेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए भिन्न है 7/14, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 एक कम 2, यहाँ 2 पंचे 10, मतलब 50, तो 50% होगा इसकी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदकर 68 रुपए में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ सीपी दिया है 80 रुपए, मतलब क्रय मूल्य 80 रुपए है, और बेच रहा है एसपी 68 रुपए, यानी विक्रय मूल्य दिया है 68 रुपए। तो देखिए यहाँ पर डिस्क पहले यहाँ पर देखेंगे कि हानि कितनी होती है, तो जब आपस में घटाएंगे तो 12 रुपए की हानि होगी। अब यानी हानि प्रतिशत यानी बट्टा प्रतिशत या प्रतिशत बट्टा निकालना है, तो बट्टा बटे अंकित मूल्य है ये, क्रय मूल्य अंकित मूल्य, तो यहाँ पर 12/80 और गुणे कर देंगे 100। यहाँ पर हानि प्रतिशत होना चाहिए, क्रय हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, 20 से 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एक कम 4, 4 3 12, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 15% की होगी। तो ये हानि या बट्टा प्रतिशत 15% होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि एक आयत की लंबाई 2x तथा चौड़ाई x हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 2x दिया है और चौड़ाई x है, तो जब आपस में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है, व्यास की आधी होगी, मतलब 7 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो देखिए तीनों चीज़ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, परिधि और क्षेत्रफल। तो त्रिज्या यदि 7 है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, परिधि 44 आएगी, क्षेत्रफल 154 होगा। तो यहाँ पर देखिए कि व्यास दिया था, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो व्यास के द्वारा त्रिज्या निकाल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसको याद कर लेंगे एक लाइन इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फर्स्ट लाइन इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा टोटल 100% होते हैं, यदि
टोटल की बात करें तो 100% होते हैं, जिसमें से लड़कों का प्रतिशत दिया है यानी बॉयज़ का 70%। तो गर्ल्स का प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पर जब घटाएंगे तो 100 में 70 तो 30% हो जाएंगी गर्ल्स, ये लड़कियाँ 30%। अब यहाँ पर 30% की वैल्यू दिया है, मतलब लड़कियों की संख्या दिया है 255, तो 30% बराबर 255, तो यहीं से 1% की निकाल लेंगे तो 255 बटे हो जाएगा 30। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 70% है, तो 70% की जब निकालना है तो यहाँ 70 का गुणा कर देंगे, मतलब 255 बटे 30 गुणे 70, तो यहीं से कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 3 से 3 एक कम 3, इसको कैंसिल आउट, 3 8 24 और 1 15 हुआ, 3 5 15, 85 गुणे 7 करेंगे तो 70% की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 8 56 3 59, मतलब 595 होगी लड़कों की संख्या, जो कि 70% है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पर देखिए 10.3 गुणे 1.07 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 10.3 गुणे 1.07, तो जब आपस में गुणा करेंगे 103 और 107 का, तो वैल्यू आएगी 11021। पहले गुणा कर लेंगे। अब दशमलव देखिएगा 2 अंक के बाद इसमें लगा है और 1 अंक, तो 3 अंक के बाद यहाँ से काउंट करके लगाएंगे तो 11.021 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्ष पूछ रहा है, मतलब समय, और जब भी इस तरह का प्रश्न आए समय पूछे तो समय निकालने के लिए जो गुना वाली राशि दिया है दुगनी, तो इसमें पहले 1 घटा के अंश में लिखते हैं और नीचे रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, ये जो प्रतिशत दिया है दर यानी रेट, नीचे आएगी वैल्यू 5 और इंटू 100। ये गुना वाली वैल्यू में पहले 1 घटा के अंश में लिखेंगे और नीचे रेट आएगा इंटू 100, तो समय फाइंड होगा। तो 5 एकम 5 कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 तो 20 हुआ। अब 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 गुणे 20 करेंगे तो 20 वर्ष होगा इसका टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गोले का आयतन का सूत्र क्या है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, 0.0025 को भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ पर देखिए 0.0025 है। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 के बगल में 4 जीरो आएंगे, क्योंकि 4 अंक है तो 4 जीरो आएंगे, तो यही वैल्यू हो जाएगी 25/10,000। भिन्न के रूप में 25/10,000 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x का 7% 35 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, x का 7% 35, तो इसको यहाँ पर x का 7% बराबर 35 है। तो देखिएगा का मतलब गुणा होता है, तो x गुणे और 7% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा और बराबर 35। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 पना 35, तो 100 का 5 से गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। तो इस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए, निम्न में से दिए गए विकल्प को पूरा करो। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 8 13, फिर ब्लैंक है और 34, तो इसको लिख लेते हैं 2 3 5 8 13, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है 34। तो यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ा, पहले देखेंगे तो 3 हुआ, फिर 3 में 2 जोड़ दिया तो 3 2 5 हुआ, और 5 में 3 जोड़ा तो 5 3 8 हुआ। अब 8 में 4 जोड़ना चाहिए, तो अब देखिएगा इसमें किस तरह जोड़ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 1 3, पहले तो 3 हो गया और फिर 3 और 2 5, फिर 3 5 8, 8 5 13। तो इस तरह से ये प्रोसेस नहीं लगेगी, मतलब यहाँ पर जोड़ना नहीं होगा, पेयर बनाएंगे, मतलब 2 3 5, 2 2 का पेयर बनाएगा, फिर 3 और 5 जोड़ेगा तो 8, फिर 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, फिर 13 और 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 21। तो मतलब इस तरह से पेयर बना के यहाँ पर 2 2 के पेयर और अगला टर्म लिखते जाएंगे, और 21 13 34 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 21 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्रमांक डाल लेते हैं, के का क्रमांक 11, यम का क्रमांक 13, फिर आई का 9, पी का 16, पहले क्रमांक लिख लीजिए, जी का क्रमांक 7, एस का 19 और ई का क्रमांक 5, भी का 22। तो यहाँ पर अब देखिएगा फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो 11 से यहाँ 9 हो गया, 2 घटाया, 9 से 7 हुआ तो 2 घटाया, 7 से 5 हो गया, 2 घटाया, 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा फर्स्ट लेटर। और सेकंड देखिएगा यहाँ पर 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, तो 22 3 25, 3 3 जोड़ रहा है तो यहाँ सेकंड लेटर 25 होगा। तो 3 क्रमांक होता है सी का और 25 होता है वाई का, तो सी वाई यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसको यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 25, तो मतलब सी और वाई। अब यहाँ पर देखिए अंक देख लेंगे यहाँ पर संख्या, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो 14 3 17, तो सी वाई 17 आएगा इसका उत्तर। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सी वाई 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये सीरीज दी हुई है, अगला टर्म इसका पता करना है। तो पहले तो क्रमांकित मान डाल देते हैं। तो यहाँ जब क्रमांक डालेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे 26 से 24 हुआ, मतलब 2 घटाया, फिर 24 से 22 हुआ, 2 घटाया, अब 2 घटा देंगे पुनः 22 से, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट लेटर 20। सेकंड लेटर देखिए 4, 4 3 7, 7 3 10, तो 10 3 13, 3 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ सेकंड लेटर 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा लेटर है इसका, तो 22, 22 में 3 घटाएंगे 19, 19 में 3 घटाएंगे 16, 16 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पर टी और इसका 20 का टी का क्रमांक 20 होता है और 13 एम का होता है, यहाँ भी 13 एम का, तो टी डबल एम होगा, टी एम एम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, उस अक्षर समूह का चुनाव करो जो उस ग्रुप से संबंध नहीं रखता है। तो देखिएगा ये जितने भी यहाँ पर दिए हैं 4 शब्द यहाँ पर, तो इनमें देखिए 3 में आप देख रहे हैं कि एक स्वर जरूर प्रयुक्त हुआ है, बाबेल, जैसे ई है, यहाँ पर यू है, यहाँ ओ है, और 5 बाबेल होते हैं ए ई आई ओ यू। तो और यहाँ पर टोटल कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन ही है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, सबसे अलग है ए नंबर, इसमें ये व्यंजनों से मिलकर के बना है पूरा। अब नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें प्रत्येक में देखिएगा क्रमांकित मान डाल लेते हैं, उससे नहीं ये पता कर पाएंगे। तो क्रमांकित मान डालेंगे तो इसका 6 होता है आपका, इसका 5 होता है, इसका 2 होता है। फिर यहाँ पर देखिए क्रमांकित मान डालेंगे तो 14, 13 और 11, यहाँ पर इसका 26, 25 और 22, और यहाँ पर देखिए 11, 10 और ये 7। अब यहाँ पर देखिएगा 6 में 1 घटाया और फिर यहाँ पर 3 घटाया तो 2 हुआ, तो पहले 1 घटाया फिर 3 घटाया। यहाँ पर देखिए 14 में 1 घटाया 13, लेकिन यहाँ पर 2 घटा रहा है जबकि 3 घटाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 घटाया तो 25 और 25 में 3 घटाया 22, तो ये तो सही है। यहाँ भी देखिए 1 घटाया 10, 10 में 3 घटाया 7, तो मतलब ये तीनों एक ही समान ग्रुप हैं, और ये अलग है क्योंकि यहाँ पर 1 घटा के फिर 2 घटा रहा है, जबकि -1 और फिर इसके बाद -3 करना चाहिए, -1 -3 का क्रम है। तो ये तीनों में समान है, इसमें अलग है, तो ये सबसे अलग हो गया। यहाँ पर इससे पता नहीं करेंगे कि इसमें वॉवेल यूज हुआ है और बाकी में कॉन्सोनेंट, ये इससे पता नहीं चल पाएगा। तो क्योंकि इसमें तो यदि इस तरह क्रमांक डालेंगे इस वाले में, तो क्रमांक डालने पर भी सब में अलग अलग आता है, इसलिए फिर इसमें यहाँ पर देखते हैं कि वॉवेल तीनों में है और यहाँ पर ये पूरे कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको अलग कर लिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हो जाते हैं, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं।